नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके पाठशाला पर। मैं हूं आशीष। आप हैं मेरे साथ में भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए। भौतिक विज्ञान ने हमने पहला चैप्टर मात्रक, मापन एवं मापक यंत्र के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था और कुल 30 प्रश्नों को हमने पढ़ रखा है। अगर वो वीडियो आपको नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जितने भी प्रश्न हैं वे सभी प्रीवियस ईयर हैं, जो कि आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे वह रेलवे का हो, एसएससी का हो, महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, और रेलवे में तो कम से कम 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को आप देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि जिसको हम लोग नापने के लिए हम लोग डेसिबल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। किसका? डेसिबल का, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अब डेसिबल में इसको नापते हैं तो WHO जो है ना, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके अनुसार जो है 45 डेसिबल की जो ध्वनि है वह मानव शरीर के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कितना? 45 डेसिबल। ठीक है, और WHO के अनुसार ही बोला गया है कि जो 75 डेसिबल जो है से ऊपर की जो ध्वनि की तीव्रता है वह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती है। तो इतना इस प्रश्न के बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? ध्वनि को नापने के लिए डेसिबल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण को खाली स्थान के पदों के अनुसार मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण इसको भी नापने के लिए क्या होता है? डेसिबल का। देखिए, आप बोलेंगे तीनों प्रश्न एक ही प्रश्न को क्यों लिख दिया गया है ना, तो देखिए ये यूथ कंपटीशन का बुक है। आप किसी भी प्रश्न को जितना अधिक रिवीजन करेंगे उतना अधिक आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है? तो प्रतिबल जिसकी इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बात है प्रतिबल का, तो प्रतिबल को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे? सिग्मा से। और जो प्रतिबल है इसका जो फॉर्मूला बोलेंगे तो FI/RS/A होता है। अब इन दोनों का यूनिट निकालें तो फोर्स का जो इकाई होता है वह न्यूटन होता है और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसी से जो ये यूनिट बनता है वह न्यूटन मीटर स्क्वायर बनता है, यानी इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को मिलान कीजिए। ये प्रश्न जो है कूट में दिया गया है और वैसे प्रश्न भी बहुत अधिक बनते हैं, तो इसको आप मिलाते हैं। हम देखिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जिसका इकाई जो होता है वह टेस्ला होता है, स्वप्रेरण का इकाई क्या होता है? हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वह वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। तो पहला का ए, दूसरा का क्या होगा? सी, एंड थर्ड का क्या होगा? बी। ये ऑप्शन किस में है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, डी में ये ऑप्शन मिला था, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? अपवर्तनांक जिसका अगर मात्रक बोलेंगे तो इसका मात्रक कुछ भी नहीं होता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही होगा। अपवर्तनांक होता क्या है? तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम अथवा अधिक हो गई है। जैसे कि माध्यम अगर बोलेंगे, मान लीजिए निर्वात ले लेते हैं, तो निर्वात में चलना प्रारंभ किया और यह जाकर के किसी कांच में या दूसरे माध्यम में क्या हुआ? प्रवेश किया। तो इसमें क्या होगा? इसका जो अपवर्तनांक है वह कम हो जाता है, या तो उल्टा इसका अगर ले लेंगे तो कहीं कहीं अधिक हो जाता है। तो ये जो है एक संख्या को बताता है, इसलिए अपवर्तनांक का कोई भी इकाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो जूल में ऊर्जा को मापा जाता है। और एक और है जिसका नाम है कार्य। कार्य को भी जूल में मापा जाता है। अब यहाँ पर जो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको मैं एक बार देख लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको याद कर लीजिएगा। जैसे कि ऊर्जा तथा कार्य का मात्रक जूल होता है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, बल का न्यूटन होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, दाब का पास्कल और तरंगदैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है? तो पिछला प्रश्न में ही मैंने बताया था कि ऊर्जा की इकाई जो होता है वही कार्य का भी इकाई होता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही होगा। और क्या होता है इकाई? जूल। क्या होता है? जूल। नेक्स्ट है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति
जिसकी इकाई वाट होता है। क्या होता है? वाट, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही होगा। और शक्ति को P से डिनोट करते हैं, अर्थात P इक्वल टू क्या होता है? W/T। क्या होता है? P इक्वल टू W/T। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन जो बी है वह सही होगा, सापेक्षिक घनत्व का कोई भी इकाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें दो एक जैसे इकाइयों का अनुपात होता है, जैसे कि मीटर का मीटर से इकाई होगा, सेम इकाइयों का ही अनुपात होता है। तो सेम अगर इकाई का अनुपात रहेगा तो कट करके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 1 एक क्या है? नंबर है, इसमें कोई भी इकाई नहीं बनता है। नेक्स्ट है, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकेंड, जो एम्पियर सेकेंड है वह आवेश की इकाई, किसकी? आवेश की इकाई है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब जो आवेश है, तो आवेश को हम लोग क्यू से दर्शाते हैं। किससे? क्यू से। इसको डिनोट किससे करते हैं? क्यू से। क्यू इक्वल टू क्या होता है? IT। क्या होता है? क्यू इक्वल टू IT, जहाँ पर क्यू आवेश को बताता है, आई जो होता है वह विद्युत धारा को, और टी जो है वह टाइम को दिखाता है। नेक्स्ट है, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, तो किसको नापने में किया जाता है? तो आयतन की माप के लिए करते हैं। किसका? आयतन की माप के लिए करते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसमें याद रखने वाला क्या है? तो 1 गैलन इज इक्वल टू होता है 3.785 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? इसमें ऑप्शन सी सही होगा, प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रकाश वर्ष होता क्या है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है, इसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं। नेक्स्ट है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। और जो प्रतिरोध है इसका यूनिट होता है ओम। क्या होता है? ओम। अब ये एम्पियर जो है वह विद्युत धारा का इकाई, जो है वह शक्ति का है, और जो वोल्ट है वह विभवांतर का मात्रक है। तो इसके बारे में आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव की असाई इकाई क्या है? तो दबाव जिसकी असाई इकाई जो है वह न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसको हम लोग न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ऐसे लिख सकते हैं, या तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इस प्रकार से लिखा हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को भी आप नोट कर लीजिएगा, ये हिंदी में लिखा हुआ है। और ये जो यूनिट है वह बना कैसे है? तो देखिए, जो फोर्स होता है, सॉरी, ये जो दाब होता है उसको इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं, और इसको P से डिनोट करते हैं। तो P इक्वल जो होता है वह फोर्स बाय एरिया, हिंदी में बोलेंगे तो बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो जो फोर्स होता है इसको हम लोग न्यूटन से, इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, और एरिया का जो यूनिट होता है वह मीटर स्क्वायर होता है। तो इसी से ही क्या बना है? ये मात्रक बना है। अगला है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? लंबाई नहीं पूछा गया आपको, यूनिट पूछा है। तो इसका जो यूनिट होता है वह एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगला प्रश्न है, बल की इकाई क्या है? बल जिसकी अगर इकाई बोलेंगे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब जो बल है इसके जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma, इसको बोलते हैं द्रव्यमान, और ये त्वरण। ये जो बल है इसका एक और इकाई होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, तो इतना आप इस प्रश्न के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रक और उसकी इकाई सही रूप से सुमेलित है? तो इसमें देखिए, जो फ्रीक्वेंसी है वह हर्ट्ज, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वह इसका टेस्ला नहीं होता है, बल्कि इसका होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। तो ये ऑप्शन बी इसका सही होगा। बाकी प्रेशर का फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का होता है, सीमेंस होता है। ठीक है, तो इतना इसके बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विस्थापन की इकाई क्या है? तो विस्थापन जिसकी इकाई मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। विस्थापन होता क्या है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को उसका विस्थापन बोलते हैं। इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अगला प्रश्न देखेंगे, विभवांतर की असाई इकाई क्या है? तो विभवांतर जिसका जो इकाई होता है वह वोल्ट होता है। क्या होता है?
वोल्ट, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स जिसका जो इकाई है अभी ऊपर वाले प्रश्न में मैंने बताया था वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो शक्ति जिसका अगर अंतर्राष्ट्रीय इकाई अगर बोलेंगे तो वह वाट होता है। क्या होता है? वाट। और अब शक्ति होता क्या है? तो कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो त्वरण के एसआई इकाई के बराबर होता है ना। मतलब जी का जो यूनिट है और जो त्वरण का यूनिट है दोनों का सेम होता है। क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इन दोनों का मान सेम होता है। और जो जी है इसका जो संख्यात्मक मान है यह बहुत अधिक पूछ जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो जो जी है इसका संख्यात्मक मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की इकाई है। डी होगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का इकाई है। इसका कहने मतलब है कि ये जी है ना। तो ये जो जी है इसका जो मान होता है वह 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, -11 मीटर होता है। ठीक है, और ये जो मात्रा ये जो इसका इकाई जो है इसका दिया किसने था? तो इसको देने वाला हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। ठीक है, किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। और इसका विमीय सूत्र क्या होता है? m-1 L3T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता जिसकी जो इकाई है वह ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर, यानी कि इसका ऑप्शन ये सही होगा। तो प्रतिरोधकता का जो मान है वह पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। इसको R इक्वल टू इसका जो फॉर्मूला होता है वह R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन ए होता है। ये इसका फॉर्मूला है जहाँ पे R जो है वह प्रतिरोध है, L जो होता है वह लंबाई होता है और ये जो ए है क्षेत्रफल है और ये जो यहाँ पर रो दिख रहा है यहाँ पर ये जो रो है वह एक नियतांक। अगला प्रश्न देखेंगे कि भार की एसआई इकाई के बराबर है। तो भार जो इसका इकाई है वह बल के इकाई के बराबर होता है और इन दोनों का जो इकाई है वह न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? चाल स्पीड इसका जो इकाई है वह मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब चाल होता क्या है? तो किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? चाल। और स्पीड इक्वल टू होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो इसमें देखिए दाब और बल का अलग होता है, बल और गति का भी अलग होता है। देखिए जो बल है और उपेक्ष बल है इन दोनों का जो इकाई होता है वह न्यूटन होता है और इसमें बल और जो भार है इन दोनों का भी इकाई क्या होता है? न्यूटन ही होता है। तो अब इसके बारे में इतना याद रखिएगा कि जो बल, भार और उत्प्रेक्ष जो बल होता है इन तीनों का जो इकाई होता है वह न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीटर प्रति सेकंड निम्न में से किसकी इकाई है? तो मीटर प्रति सेकंड त्वरण की इकाई है। किसका? त्वरण का, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही होगा। अब ये जो त्वरण है वह त्वरण होता क्या है? तो देखिए किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और जो त्वरण है एक प्रकार का सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान की एसआई इकाई जूल प्रति सेकेंड होता है। जूल प्रति सेकेंड शक्ति की इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भार की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। तो जो भार है बल के एसआई इकाई के बराबर है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भार की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है बल के एसआई इकाई के बराबर है। किसके? बल के, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्षिक राशि नहीं है? तो इसमें ये जो त्वरण, दूरी और वेग है ये सापेक्षिक राशियां हैं और ये जो समय है वह सापेक्षिक राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं होता है? तो इसमें चार ऑप्शन में जो आपेक्षिक घनत्व है ऑप्शन सी, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब बात करेंगे इसमें घनत्व का, तो घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। क्या होता है? केजी प्रति मीटर क्यूब होता है।
ठीक है। इसके अलावा जो बल है उसका मात्रक न्यूटन होता है या तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जो संवेग का जो अगर मात्रक बोलेंगे तो वह केजी मीटर प्रति सेकंड होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं है? तो इसमें देखिए चाल और वेग इनकी इकाइयां मीटर होती है, सेम है। फिर कार्य और ऊर्जा का जूल होता है, दूरी विस्थापन का मीटर होता है। ये जो बल है और ये जो दाब है इन दोनों की इकाइयां सेम नहीं होती है, यानी इसका ऑप्शन डी होगा। अब ये जो बल है इसका इकाई न्यूटन होता है, ठीक है, या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये जो दाब है इसका जो मात्रक अगर बोलेंगे तो पास्कल होता है या न्यूटन प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम मीटर किसकी इकाई है? जो ओम मीटर है वह प्रतिरोधकता की इकाई है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदकता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो मंदकता जिसका जो इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब मंदकता होता क्या है? देखिए किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। यदि जो वेग है वह ऋणात्मक हो जाए, क्या नेगेटिव हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? मंदकता। क्या बोलते हैं? मंदकता, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाइयां समान है? तो इसमें देखिए जो बल और दूरी है इसका इकाइयां अलग अलग है, बल दाब का अलग है, संवेग और बल का भी अलग है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही होगा। कार्य और ऊर्जा की जो इकाई है वह सेम होता है। होता क्या है? जूल। क्या होता है? कार्य और ऊर्जा की इकाई जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पास्कल इक्वल टू होता क्या है? तो 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। देखिए प्रश्न जो है वह कूट में दिया गया है तो इसका मिलान करना है। देखिए 1 वाट इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है। और ये जो 1 किलो वाट है इसके बराबर होता है 1000 वाट के। किसके? 1000 वाट के। और ये जो 1 किलो वाट घंटा है वह 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। और 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट। तो ये जो ऑप्शन है वह ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो विद्युत धारा जिसकी जो इकाई है वह एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगदैर्ध्य की एसआई इकाई क्या है? तरंगदैर्ध्य का जो इकाई है वह मीटर होता है। क्या होता है? तरंगदैर्ध्य का इकाई मीटर में होता है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्न में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? पदार्थ की मात्रा अगर इसको नापना है तो हम लोग मोल में नापते हैं। किसमें? मोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एसआई इकाई मोल का प्रतीक है? MOL मोल के रूप में लिखते हैं, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? इसका ऑप्शन ए होगा। ये जो बिजली बिल आता है ना तो किलोवाट घंटा में ही रीडिंग इसका होता है, तो वो उसी के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट है, मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो कूलाम प्रति सेकंड। देखिए कूलाम जो है वह आवेश का मात्रक होता है और सेकंड टाइम का, यानी कि ये जो एम्पियर होता है ना विद्युत धारा का जो मात्रक होता है ना, एम्पियर इज इक्वल टू क्या होगा? ये कूलाम प्रति सेकंड, ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग की वेग का सही मात्रक क्या है? तो तरंग का वेग जिसका जो मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण का माप किस में होता है? तो जो ध्वनि प्रदूषण है इसका माप डेसिबल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो ध्वनि प्रबलता है उसकी नाप किस में होता है? तो इसको डेसिबल में मापा जाता है। किस में? डेसिबल में, यानी इसका ऑप्शन सी सही होगा।